हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस क्लास में, जिसमें आज मैं आप सभी को क्लास 10th का हिंदी गद्य साहित्य पढ़ाने जा रहा हूं। जिसमें आज का ये टॉपिक जो भी विद्यार्थी अगर तैयार कर लेगा, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आपको 5 नंबर लाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि जो आपके इसमें कहा है, सबसे पहला टॉपिक है कि हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले लेखक और उनकी रचनाएं। जो लेखक हैं और उन कवि हैं या उनकी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। करा कि देखिए, जो हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले लेखक हैं, हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ हिंदी गद्य का विकास, हमने इसका एक पार्ट बना दिया है। आप उस पार्ट को देख लेंगे ना तो आप सभी को पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो हिंदी गद्य के विकास में जिन कवियों लेखकों ने अपना योगदान दिया है, उनकी रचनाएं क्या हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कि जैसे सबसे पहला है आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। जो गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है जो कि इम्पोर्टेंट है वह है श्रृंगार रस मंडन। उसके बाद जो अगले कवि ये लेखक हैं वह हैं गोकुलनाथ। इनकी जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, और दूसरा जो रचना है इनका 200 वैष्णवन की वार्ता, जो कि ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इनका जो अगला रचना है, जो अगले जो लेखक या कवि हैं नाभादास, इनकी जो रचना है अष्टयाम है। उसके बाद जो बैकुंठ मणि शुक्ल हैं, इनकी जो रचना है ना, इनकी रचना है अगहन महात्म्य और वैशाख्य महात्म्य। यानी इनकी दो रचनाएं हैं। पहला आपका है अगहन महात्म्य, दूसरा क्या है वैशाख महात्म्य। ये सभी जो लेखक हैं, इनसे न जाने कितने बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद जो अंतिम कवि हैं या लेखक हैं वो हैं आपके लल्लू लाल। इनकी दो रचनाएं हैं, एक रचना आपका है माधव विलास, दूसरी जो रचना है वह प्रेम सागर। तो दोस्तों, ये जो रचनाएं और उनके जो रचनाएं बताए गए हैं, ये जो लेखक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला देखिएगा, अब आ गया दूसरा जो टॉपिक है, खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि खड़ी बोली होता क्या है, खड़ी बोली कहते किसे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, इस चीज़ को जरूर नोट करिएगा कि खड़ी बोली क्या है, खड़ी बोली कहते किसे हैं। दोस्तों, तो आज कल जो जिस हिंदी भाषा को, जिस हिंदी को हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खड़ी बोली। यानी कहने का मतलब यह है, जिस हिंदी को हम आज बोलते हैं और उसको लिखते हैं, वही खड़ी बोली हिंदी कहलाता है। वही क्या कहलाता है, खड़ी बोली या खड़ी बोली हिंदी कहलाता है। कहने का मतलब है, जिस हिंदी को हम आज बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है हिंदी का, वो खड़ी बोली है। ठीक, और जिस भाषा में जो हमने लिखा है, ये क्या है, यही क्या है, यही खड़ी बोली है। ठीक, उसके बाद जो खड़ी बोली गद्य का विकास या उसका विकास कैसे हुआ, जैसे जो खड़ी बोली गद्य का विकास है, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कब से माना जाता है या कब हुआ, तो आप बता देंगे जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास है वो लगभग 10वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। उसके बाद अब हिंदी खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कौन कवि या लेखकों ने किया है, कि जो हिंदी खड़ी बोली गद्य है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसमें देखने को मिलता है, किन कवि या लेखकों की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हेमचंद्र सूरी हैं, इनकी एक रचना है जो कि एक व्याकरण है, उसका नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन में ही क्या है कि जो हिंदी गद्य का प्रयोग देखने को मिलता है। जो दूसरे कवि या लेखक हैं वो है नरपत नाल, इनकी रचना है बीसल देवरास्य। इसमें भी हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं बीसल देवरास्य,
यानी जो नरपत नाल की रचनाएं हैं बीरबल देवराज, इसमें भी हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो आपके हैं अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं ना, उनमें भी हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जो आपके लास्ट हैं जो कबीरदास जी हैं, इनकी जो साखियाँ हैं, जो उन्होंने साखी शब्द रमणी लिखा है, उसकी जो रचना है वो है आपका साखियों में जो है, इसमें भी हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये हिंदी गद्य के विकास में जो योगदान देने वाले कवि और लेखक हैं या उनकी रचनाएं हैं आप सभी को, उसके बाद ये खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, इसका प्रारंभ कब से हुआ, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किन कवियों या लेखकों की रचनाओं में किया गया, ये सभी आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।